लोहरदगा में पेशा कानून और पारंपरिक व्यवस्था पर बड़ा विवाद, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। आदिवासी पारंपरिक बहुस्तरीय व्यवस्था ने जिले के उपायुक्त को एक महत्वपूर्ण और गंभीर प्रतिवेदन सौंपा है। इस ज्ञापन में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम सभाओं, रूढ़िजन्य कानूनों और धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों के संरक्षण की पुरजोर मांग की गई है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व सीनियर IRAM अधिकारी निशा उरांव कर रही थी। आदिवासी संगठन का कहना है कि वर्तमान में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां उभर रही हैं जो पेशा कानून 1996 और संवैधानिक प्रावधानों को पूरी तरह विपरीत है। लोहरदगा ब्यूरो सद्दाम खान की देखे रिपोर्ट। तो पारंपरिक उलगुलान जो है वो एक तरह से सोशल डिलिस्टिंग है और आज हम लोग DC साहब को उसके बारे में ज्ञापन सौंप रहे हैं। मुख्य रूप से जो उनके बिंदु हैं, सबसे पहला बिंदु है कि जो भी ग्राम सभा के पदाधिकारी हैं, जैसे ग्राम प्रधान, महतो, पैनभरा, ये सारे पदाधिकारी जो हैं वो जो आदिवासी के मूल धर्म में जो हैं सिर्फ वही वो पदाधिकारी रहे और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो उन पदों में ना रहे। इसकी वजह यह है कि इन पदों की धार्मिक और सामाजिक दोनों जिम्मेदारी होती है। तो धर्मांतरित आदिवासी जो है वो सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा लेता है लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है। इसीलिए इन पदों में धर्मांतरित आदिवासी नहीं रह सकता है। तो इसका निर्णय ग्राम सभा है उनके द्वारा लिया जा रहा है और इसीलिए हम लोग सरकार के संज्ञान में दे रहे हैं कि इन सभी ग्राम सभा से जो भी धर्मांतरित हैं उनको बदला जाएगा। दूसरा जो विषय था वो ये था कि चंगई सभा जो सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय आया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड भी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जब भी चंगई सभा होगी ग्राम सभा के अनुमति के बाद ही होगी और अगर ग्राम सभा ये निर्णय लेता है कि उनके गांव में कोई चंगई सभा नहीं होगी तो फिर उस गांव में चंगई सभा की अनुमति कोई नहीं दे सकता है। और ये भी सर्वमान्य है कि ग्राम सभा में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। यानी उस गांव में अगर 10-15 भी लोग हैं जो चंगई सभा के विरोध में हैं तो फिर उस गांव में चंगई सभा नहीं हो सकती है और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। तो इसी को हम लोग संज्ञान में देने आज DC साहब के पास आए हैं। तीसरा जो विषय है, आज लोहरदगा में भी ऐसे कई पारंपरिक जैसे जो व्यवस्था होती है ग्राम सभा और जो बहुस्तरीय व्यवस्था होती है उरांव समाज की, मुंडा समाज की, उसे पढ़ा कहते हैं। तो पढ़ा एक पारंपरिक व्यवस्था है लेकिन लोहरदगा में भी देखा जा रहा है कि पारंपरिक पढ़ा के अलावा भी कुछ ऐसे गैर पारंपरिक पढ़ा का भी स्थापना हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने हाथों में पेशा कानून की ताकत और अन्य संवैधानिक ताकत जो कि आदिवासियों को गारंटी की गई है वैसे ताकतों को ये गैर पारंपरिक पढ़ा अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो हम लोगों ने DC साहब को ये भी संज्ञान में दिया है कि जहाँ भी गैर पारंपरिक पढ़ा इस तरह का उनका स्थापना हो रहा है कृपया उन्हें मान्यता ना दी जाए और कृपया पेशा कानून की ताकत या अन्य जो संवैधानिक ताकत है जो आदिवासी समाज के लिए मुख्य रूप से है ऐसी ताकतों को उन पढ़ा को नहीं दिया जाए। इसके अलावा भी और जैसे एक DC साहब को पेशा नियमावली के द्वारा ये ताकत दी गई है कि वो ग्राम सभा का गठन करेंगे, उसका ग्राम सभा को मान्यता देंगे, उसकी पारंपरिक सीमा को भी मान्यता देंगे। तो हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि जो पारंपरिक ग्राम सभा है जो परंपरा से स्थापित है, रूढ़िवादी रीति रिवाज के अनुसार स्थापित है, केवल वैसे ग्राम सभा को ही मान्यता दी जाए। अक्सर ये देखा जा रहा है जो कि खूंटी में विशेष प्रकार से देखा जा रहा है और गुमला में भी उसका जो है कि विस्तार करने के प्रयास की जा रही है। वहाँ पे एक मॉडल ग्राम सभा का जो है स्थापना हो रहा है और ये मॉडल ग्राम सभा किसी भी दृष्टिकोण से पारंपरिक ग्राम सभा नहीं है। वहाँ उस